हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा सानी आज आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैथ्स की क्लास में हम लोग का जो क्लास चल रहा था वो इंटीजर का क्लास चल रहा था। ठीक है, इंटीजर में हमने आपको रेशनल नंबर में जो भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना आपको बता चुके थे। इसका कुछ प्रॉपर्टी था जिसको सॉल्व करना था। ठीक है, प्रॉपर्टी जो था उसको हम बता रहे थे, जिसमें हम आपको बताए थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में। इन सारे चीजों के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे था अब एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, इन सारे चीजों का डिस्कस हो चुका था। आपका चल रहा था प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर था, जिसे रेशनल नंबर को आप जो ऐड करते हो तो उसका प्रॉपर्टीज कौन कौन है, उन सारे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने थे, जिसमें हम आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता चुके हुए हैं पिछले क्लास में। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद था आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हम पिछले क्लास में आपको बता दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपका होगा क्लास जिसमें है प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें आपको पढ़ना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आपको जानना है कि ये क्या होता है, ये कौन मतलब किस टाइप का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 0 इज अ रेशनल नंबर such that the sum of any rational number and 0 is the rational number itself। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 0 तो आपका रेशनल नंबर है, लेकिन जब आप किसी भी रेशनल नंबर में आप 0 को ऐड करते हो तो आपका वही रेशनल नंबर आएगा। जैसे कोई अगर आप रेशनल नंबर लेते हो a by b, ठीक है, कोई रेशनल नंबर आपने लिया a by b, अगर उसमें आपने जोड़ दिया 0 को, क्या किया, 0 को अगर आपने ऐड किया, या आप इस 0 को a by b में अगर ऐड करते हो तो दोनों का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो दोनों का रिजल्ट आपको a by b ही आएगा। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट आपका a by b ही आएगा। मतलब या तो आप a by b में 0 ऐड करो या 0 में a by b ऐड करो तो आपको a by b ही आएगा, मतलब कि सेम ही आपको रेशनल नंबर आने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया फॉर एवरी रेशनल नंबर a by b, मतलब 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया 0, क्या हो गया, 0 आपका हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर रेशनल नंबर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड करो या किसी भी 0 में आप किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपका वही रेशनल नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में भी बना करके दे दिया गया है। जैसे यहाँ देखो 3/5 में 0 ऐड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो 3/5 में क्या किया गया है, 0 को ऐड किया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0/5 प्लस 3/5 प्लस 0/5 आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो। फिर यहाँ देखोगे अगर 5 और 5 क्या है, सेम नंबर है। सेम नंबर जब 5/5 है तो आप देखो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम जब लोगे तो आपका 5 आएगा। ठीक है, 5 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 5 का आपका एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे करते हैं डिवाइड। इस 5 से जब आप 5 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 में 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5 होता है, मतलब आपको आ गया 1। ठीक है, क्या आया, 1 आया। उसके बाद इस 1 को आप क्या करोगे, इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, मतलब कि यहाँ पे हो गया आपका 3। ठीक है, फिर आप क्या करो, इस 5 से इस 5 में डिवाइड करोगे तो 5 से 5 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 आएगा। और इस 1 को क्या करो, जो ये आपका न्यूमरेटर में 0 है उससे आप मल्टीप्लाई करो। तो 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 1 जा 0 होता है, मतलब यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप इसको देखो तो क्या आ गया आपका, जब आप इसको 3 में 0 ऐड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा और 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5
5 हो जाएगा। तो आप देखो कि आपने 3/5 में 0 ऐड किया तो आपको क्या आया, 3/5 आया। उसी तरह अगर आप 0 में 3/5 को ऐड करते हो, ठीक है, क्या करोगे 0 में 3/5 को ऐड करते हो तो भी आपको उतना ही आने वाला है, तो भी आपको 3/5 ही आएगा, ठीक है, तो भी क्या आएगा, 3/5 ही आएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, आपको आ जाएगा 5, फिर 5 से 5 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर 1 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, फिर यहाँ पे 5 से 5 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे आपको क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। क्या आएगा, 3/5 आया जाएगा। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि आप 0 में किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको उतना ही आने वाला है। जैसे आप यहाँ सेकेंड नंबर एग्जाम्पल भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर आप एग्जाम्पल देख लो। इसमें क्या कहा जा रहा है, -2/3 एक रेशनल नंबर है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि 0 को ऐड करो। क्या है, -2/3 एक रेशनल नंबर है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि 0 को क्या करो, आप ऐड करो, ठीक है, या इस 0 में आप क्या करो, -2/3 को ऐड करो। इन दोनों को आप ऐड करोगे सेम नंबर ही आएगा, मतलब -2/3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 डालो, तो देखोगे 3 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और जब 3 को 3 में डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1, और उस 1 से आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 होगा, उसके बाद फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दो, फिर यहाँ 3 में 3 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 1, और इस 1 में आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 मतलब माइनस का 2, प्लस 0 1 जा 0 मतलब प्लस का 0, बाई क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब आपका आंसर आ गया -2/3। क्या आया, -2/3 आ गया। उसी तरह आप देखो उसमें भी आप करोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ भी आप करके देखो, तो यहाँ भी आप एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे आएगा 1, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, फिर ये 3 से 3 में डिवाइड करोगे आपका 1 आएगा, फिर -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस का 2/3, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, -2/3। क्या आ गया आपका, -2/3 आ गया। तो आप किसी भी नंबर रेशनल नंबर से आप 0 में ऐड करोगे उतना ही नंबर आएगा, जिसको आप कौन सी प्रॉपर्टी कहोगे, जिसको आप कहोगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। आप देखो इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको आप देखो, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को आप जब इनवर्स में लिखोगे तो क्या आएगा। यहाँ पे देखो, फॉर एवरी रेशनल नंबर a by b there exists a rational number a by b such that -a/b करोगे तो आएगा 0/b, 0 एंड सिमिलरली इतना ही करोगे तो आपको 0 आएगा। मतलब एक चीज आप समझो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है, सपोज कि कोई रेशनल नंबर है आपका 2/3 रेशनल नंबर है, क्या है, 2/3 रेशनल नंबर है, आपसे कहेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स करने के लिए, तो 2/3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/3 का इनवर्स की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा आपका -2/3। एक चीज आप इसमें देखो, जब भी आप देखोगे कि अगर ये दोनों में अगर पॉजिटिव साइन है तो जब आप इसका इनवर्स में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन में आ जाएगा। क्या होगा, नेगेटिव साइन में आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि -2/5 अगर लिखा है, आपसे कहेगा कि आप इसका इनवर्स बताओ, तो आप क्या लिखोगे, आपको पता है कि ये वाला साइन यहाँ पे नेगेटिव में है, मतलब इधर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा वो देख लो। जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि 2/3 अगर हमने एक रेशनल नंबर लिया,
एक रेशनल नंबर लिया 2/3, अगर इसको हम करेंगे इन्वर्स करें तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, इन्वर्स में आएगा -2/3, और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे अगर आपने क्या किया, इसको ऐड किया तो 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 3 का आपको मालूम है कि एलसीएम होगा 3, और जब आप इसमें डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 3 1 जा होगा 3, मतलब वो जो 1 आया है उसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोगे प्लस का साइन, फिर इस वाले 3 से 3 में डिवाइड करोगे, आपको आएगा 3 1 जा 3, फिर 1 आया, फिर आप क्या करोगे, -2 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई, फिर क्या करोगे, -2 को 1 से करोगे आप मल्टीप्लाई, फिर आप देखो क्या आ जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, फिर आप प्लस का साइन दो, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, उसके बाद आप देखो यहाँ पे होगा 3। ठीक, क्या हुआ, 2 प्लस माइनस 2/3 हो गया। अब देखो हम आपसे ये बताए थे कि जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई निगेटिव साइन में होगा, जब भी ब्रैकेट के अंदर कोई निगेटिव साइन में होगा, तो आपको पता है कि अगर ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है /3, 2 - 2/3 हो गया, मतलब 2 में से 2 जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0, मतलब 0 बाई क्या हो गया, 0 बाई आपका आ गया 3। ठीक है, क्या हुआ, 0 बाई आ गया आपका 3। तो इसमें आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसमें कह सकते हो कि ये जो है आपका 2/3 जो है, -2/3 का क्या है, इन्वर्स है, जो कि कौन सा इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, कौन सा इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है। तो यही आपका इन्वर्स था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया है।